दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और बुमराह को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में विघ्न बनी बारिश, लेकिन लगभग 4 घंटे के बाद बारिश रुक जाने की वजह से करवाया गया 5-5 ओवर का रोमांचक मुकाबला। लेकिन इसमें भी यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा ने किया निराश, लेकिन अंतिम समय पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने पलटकर रख दिया पूरा मुकाबला और अंतिम 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर रिंकू ने ऐसे किया चमत्कार की देखकर पूरा भारत रह गया हैरान। तो दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच तीसरे टी20 मुकाबले के 5-5 ओवर के मैच की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला मेलाहाइड में खेला गया, जहां इस मुकाबले में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 185 रन बना डाले और भारत को लक्ष्य मिला 186 रन का। लेकिन दोस्तों मुकाबला तो भारत के हाथ से लगभग फिसल चुका था, क्योंकि यहाँ पर जब आयरलैंड की तरफ से एंड्रू बेलबिर्नी और पॉल स्ट्रेलिंग ने पारी की शुरुआत की थी, तो यहाँ पर एंड्रू बेलबिर्नी और पॉल स्ट्रेलिंग ने छक्के चौकों की बौछार करते हुए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए ही 100 रन जोड़ डाले और यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाज बिल्कुल विफल साबित हो रहे थे इन बल्लेबाजों के आगे। लेकिन दोस्तों आखिरकार अंत में चलकर जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट पॉल स्ट्रेलिंग का चटकाया, जो कि मैच में 37 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं पॉल स्ट्रेलिंग के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे लॉर्केन टकर, जहां लॉर्केन टकर और एंड्रू बेलबिर्नी के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही अपना अर्धशतक पूरा कर चुके एंड्रू बेलबिर्नी का विकेट गिर जाता है, जो कि 28 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए और यहाँ पर आयरलैंड की टीम को यह दूसरा बड़ा झटका रवि बिश्नोई ने दिया। तो ऐसे में अब 2 बड़े झटके आयरलैंड को लग जाने के बाद लॉर्केन टकर और हैरी टेक्टर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इस बीच लॉर्केन टकर ने मात्र 21 रन बनाए, तो वहीं हैरी टेक्टर बुमराह के जाल में फंसे और 27 रन बनाकर ही उनका विकेट गिर गया, जिसके चलते अब आयरलैंड की टीम ने 150 रन का आंकड़ा तो पार कर लिया था और फिर अंत में आकर कर्टिस कैम्पर ने 30 रन बनाकर आयरलैंड की टीम को यहाँ 185 रन पर पहुंचा दिया और भारत के आगे लक्ष्य रखा 186 रन का। और इस दौरान भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले और वहीं एक विकेट रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को मिला। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की और मैच अपने नाम करने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो हल्की डुल्की थोड़ी सी बारिश होने लग गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह बारिश ज्यादा देर तक तो चलेगी नहीं, इसीलिए यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर तो आ रहे थे। लेकिन इसी बीच यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग जाता है, जो कि मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं और फिर ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में दूसरा झटका भारत को लगा, जो कि मात्र 24 रन ही बना पाए और इन दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में जोशुआ लिटिल ने चलता किया और अब भारतीय टीम काफी ज्यादा मुसीबत में थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि मैदान पर बारिश ही आ जाए और दोस्तों ऐसा हुआ भी, मैदान पर बारिश आ गई, जिसके चलते मुकाबले को लगभग 2 घंटे के लिए रोक देना पड़ा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सीरीज का नतीजा और क्लीन स्वीप का नतीजा निकालने के लिए एक मैच तो दोनों टीमों के बीच करवाया जाना जरूरी था। और फिर अंत में जाकर जब रात में बारिश रुकी तब यह फैसला किया गया कि भारत और आयरलैंड के बीच अब 20-20 ओवर की बजाय मात्र 5-5 ओवर का ही मुकाबला खेला जाएगा। और दोस्तों इस 5 ओवर के मुकाबले की शुरुआत आयरलैंड की टीम की बल्लेबाजी के साथ हुई और यहाँ पर आयरलैंड की तरफ से पॉल स्ट्रेलिंग और एंड्रू बेलबिर्नी ने मैदान पर आते से ही जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में रन बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच पहले ओवर में 12 रन जड़ देने के बाद दूसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 23 रन जोड़ लिए थे और यहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि कहीं 5 ओवर में आयरलैंड की टीम 100 रन ना बना दे। लेकिन फिर जब अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए जसप्रीत बुमराह आए तो उन्होंने एंड्रू बेलबिर्नी को चलता किया, जो कि मात्र 10 गेंद
गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत को इस मुश्किल वक्त से जसप्रीत बुमराह के इस ओवर ने निकाला। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने नए बल्लेबाज लॉर्कन टकर को भी चलता किया, जो कि 2 रन बनाकर ही आउट हो गए और बुमराह ने यहाँ से पूरा मैच पलट दिया। लेकिन दोस्तों अभी तो असली मैच होना बाकी था। अब चौथा ओवर करवाने के लिए जब रवि बिश्नोई आए तो इस एक ओवर में आयरलैंड की टीम ने 23 रन वसूल कर लिए और यहाँ पर बैरी मैककार्थी खूब छक्के चौके लगाते चले जा रहे थे। और फिर आयरलैंड की टीम ने इस मुकाबले में मैककार्थी की 44 और कर्टिस कैम्पर की 22 रन की पारी की बदौलत 77 रन बना दिए थे और भारत को जीतने के लिए 78 रन की जरूरत थी। अब भारत की तरफ से शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच जिताने की जिम्मेदारी नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ पर पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, जो कि 3 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों एक विकेट गिर जाने के बाद फिर उतरे तिलक वर्मा, लेकिन यहाँ पर तिलक वर्मा भी क्या पारी को संभाल पाते, वो तो पहली ही गेंद पर चलते बने। अब एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दिक्कत में थी। अब ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह पर पूरा दारोमदार था मैच जिताने का। अब मैच में रिंकू सिंह ने तो ठान लिया था कि वो आते से ही बड़े शॉट लगाएंगे और यहाँ पर रिंकू सिंह ने जो ठाना था वही उन्होंने कर भी दिखाया। अब रिंकू ने अंतिम ओवर में भारत को पहुंचा दिया था और यहाँ पर रिंकू सिंह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर खूब छक्के चौकों की बारिश कर रहे थे। अब अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 23 रन की जरूरत थी और यहाँ पर पहली गेंद खेलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर थे। अब रिंकू का बल्ला चल रहा हो तो ऋतुराज गायकवाड़ आखिर कितनी देर तक स्ट्राइक पर रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अंतिम ओवर की पहली गेंद क्राइग यंग की बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद मिस हो गई, जिसके चलते अब 5 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे। फिर अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन भागकर अब पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह को थमा दी थी। अब रिंकू सिंह को वही पल आ चुका था जब 4 छक्के लगाकर यह मैच जिताना था और यहाँ पर रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर बाहर निकलकर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर ऑफ साइड की तरफ छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने भारत को जीत के बेहद ही नजदीक पहुंचा दिया। अब भारत को मात्र 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर्स की तरफ छक्का लगाते हुए लगभग जीत अपने नाम कर ली। और फिर यहाँ पर जब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ छक्का जड़कर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीत दिलाई और टीम इंडिया ने यह रोमांचक मुकाबला रिंकू सिंह की बदौलत अपने नाम किया। बाकी दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह ने 5-5 ओवर के खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में 52 रन बनाए, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम मैच जीत पाई। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच तीसरे T20 मुकाबले का ही है इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखने के बाद, और आप किस बल्लेबाज को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर जसप्रीत बुमराह को उनकी गेंदबाजी के लिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर